Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you must be fine. Okay, today what we have to do, we have to solve the questions of poem छोटी चूंटी। छोटी चूंटी के जो क्वेश्चन थे उसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि आप अपनी बुक से देखेंगे, तफहीम दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, चूंटी को हर वक्त किस बात की फ़िक्र रहती है? तो उसका आंसर क्या है? अलिफ, चूंटी बहुत ही अक्लमंद और दूरबीन है, इसलिए आइंदा आने वाले वक्त के लिए वो अपनी रोज़ी जमा करने की फ़िक्र में रहती है। तो किस फ़िक्र में रहती है? अपनी रोज़ी जमा करने की फ़िक्र में रहती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? चूंटी अपना पेट कैसे भरती है? तो बे है, चूंटी सुबह से शाम तक मुसलसल मेहनत करके बहुत मुशक्क़त और मुसीबत झेलने के बाद वो अपनी खुराक तलाश करती है, जिससे वो अपना पेट भरती है। तो ये पेट कैसे भरती है? यानी मुशक्क़त और मुसीबत झेलने के बाद, मेहनत करने के बाद। थर्ड क्वेश्चन है, जीम, चूंटी अपने खाने को ज़ख़ीरा क्यों करती है? तो इसका जवाब क्या है? चूंटी अपने खाने को ज़ख़ीरा इसलिए करती है कि सर्दी के मौसम में उस खाने को इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, शायर ने चूंटी को होशियार क्यों कहा है? तो इसका आंसर क्या है? शायर ने चूंटी को होशियार इसलिए कहा है कि चूंटी अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, नीज़ ये कि गर्मी के मौसम में वो अपनी खुराक ज़ख़ीरा कर लेती है। अगर ऐसा ना करती तो उसे सर्दी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? चूंटी की मेहनत से हमें क्या सबक मिलता है? तो इसका आंसर क्या है? चूंटी की मेहनत से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना वक्त सुस्ती में नहीं गुजारना चाहिए और अपने इस कीमती वक्त को सिर्फ उन्हीं कामों में सर्फ करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला राज़ी व खुश होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे छोटी चूंटी के क्वेश्चन आंसर। अब हमने क्या सॉल्व करना है? अब हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी आपकी बुक का फोर्थ क्वेश्चन कि नज़म छोटी चूंटी गौर से सुने और उसके अहम नुकात साथियों को बताएं। यानी कि हमने क्या करना है, बाय द वे हमने इस नज़म का खुलासा बयान करना है। तो खुलासा क्या है? शायर इस्माइल मीर्टी नज़म छोटी चूंटी में फरमाते हैं कि ये नन्ही सी मखलूक किस कदर अक्लमंद और दूर अंदेश है, हर वक्त अपनी रोज़ी की तलाश में मेहनत करती नज़र आती है। इसी फ़िक्र में वो मीलों सफ़र तय करती है, नीज़ ये कि कभी अपने इस मकसद को भूलती नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? अपने रिस्क की तलाश में दिन रात एक कर देती है और इसमें कामयाब होने के लिए अगर उसे कभी मुशक्क़त या मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो भी हिम्मत नहीं हारती। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? इस अजीब मखलूक की एक सिफत ये है कि ये अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, बल्कि अगर मुशक्क़त ज़्यादा हो तो थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल ज़रूर करती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? यही वजह है कि सर्दी के मौसम में इसे किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये चूंटी सर्दी के मौसम के लिए अपनी खुराक ज़ख़ीरा कर लेती है। शायर फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल फरमाए हैं, हमें अपनी ज़िंदगी उन्हें बजा लाने में सर्फ करनी चाहिए और यही पैगाम हमें इस चूंटी की ज़िंदगी से मिलता है। ए छोटी चूंटी तुझे शाबाश, तेरे क्या कहने। तो हमने जो सर्व करने का मतलब क्या होता है? कंज्यूम करना, यूटिलाइज़ करना, खर्च करना। तो उसमें हमें अपना टाइम जो है खर्च करना चाहिए, उस टाइम को अवेल करना चाहिए। एंड सेकंड जो है वो मैंने पैराग्राफ चेंज किया है अकॉर्डिंग टू उसके बंद के मुताबिक कि जो कि मिसरे थे अशार के। एंड सेकंड ये बात है कि हमने समराइज़ किया है उस पूरी पोएम को, यानी वो सारी बातें मेंशन करनी है कि जो कि पोएम में डिस्कस हुई थी, बट इन अ शॉर्ट वे। तो ये हमारा था खुलासा, और अब हम चलते हैं इसके मरकज़ी ख्याल की तरफ। छोटी चूंटी का मरकज़ी ख्याल क्या है? जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है जी 11th के नज़म छोटी चूंटी का मरकज़ी ख्याल लिखें। शायर इस्माइल मीर्टी नज़म छोटी चूंटी में बताना चाहते हैं कि हमें छोटी चूंटी से सबक हासिल करना चाहिए, जो अपना एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दिन रात अपने मुस्तकबिल का सामान जमा करने की फ़िक्र में रहती है।
इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमने जो है मरकज़ी ख्याल क्या होता है, आपका सेंट्रल आइडिया होता है, थीम होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस नज़म का वो बयान करना होता है। तो असल में शायर का मकसद क्या था, इसको पोइम को लिखने का, वो क्या कहना चाहते थे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मरकज़ी ख्याल कहते हैं। और मरकज़ी ख्याल जो है वो एक पैराग्राफ का ही होता है, मतलब आपको बहुत शॉर्ट वे में इसको बताना होता है। ठीक है, तो हमारा जो है वो चैप्टर छोटी छोटी कंप्लीट हुआ। फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।